हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं और चैप्टर फ्रैक्शन एंड डेसिमल का रिवीजन हम यहाँ पे करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। ठीक है, और अब फाइनल स्टेप है, इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 57/8। तो बच्चों, ये जो फ्रैक्शन हम ऐड कर रहे हैं कैसे करते हैं, देखिए 3/8 एज इट इज लिख दिया, फिर 6 होल 3/4। ठीक है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, इन दोनों को ऐड करना। मतलब पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम हो गया, न्यूमरेटर आपका क्या आ जाएगा 6 इंटू 4 प्लस 3। और इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद बच्चों 3/8 एज इट इज है, और ये 6 इंटू 4 हो गया 6 चौके 24, और उसमें 3 जोड़ दिया तो 27, यानी 27/4 यहाँ पे आ गया। उसके बाद एलसीएम कितना आ जाएगा, ये रहा 8 एलसीएम आ गया। तो एलसीएम अगर 8 है तो अब देखिए यहाँ पे हमें 3/8 है दिया है एक, और दूसरा 27/4 है। तो अब एलसीएम 8 है तो डिनोमिनेटर दोनों केसेस में हमें 8 करना पड़ेगा। तो पहले केस में तो ऑलरेडी 8 है, तो हमें कुछ नहीं करना, बस 1/1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ चेंज नहीं होता ना। इसीलिए आप ये ना भी लिखेंगे तो चलेगा, खाली 3 भी लिखते हैं तो, क्योंकि इसको 1 से मल्टीप्लाई करके फिर वैसे ही 3 आना है। लेकिन दूसरे में 27/4 है, डिनोमिनेटर 4 है, तो हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 को तो 8 आ जाएगा। तो न्यूमरेटर को भी 2 से करना पड़ेगा, जो कि 54 आ गया, और ये 57/8 आ गया। अब क्या करना है, 57 को 8 से भाग कर देंगे ताकि ये वापस से मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ जाए। ठीक है, जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका आंसर आता है तो ज्यादातर केसेस में हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिख देते हैं। 8 7 जा 56, और एक बच गया। तो हमें पता है डिनोमिनेटर तो चेंज होगा नहीं, और ये आ जाएगा 7, और यहाँ पे रिमाइंडर तो 1 है। तो 7 होल 1/8 आपका आंसर आ गया। नोट कर लेंगे इसको। तो ठीक है, नोट कर लिया सबने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपके सामने। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये है सब्ट्रैक्ट 1/6 फ्रॉम 1/2। किस में से क्या घटाना है, ये बहुत जरूरी है, ध्यान से पढ़ना है। कई बार बच्चे इसमें गलती कर देते हैं भाई, 1/2 में से 1/6 घटाने की बजाय कई बार 1/6 में से 1/2 घटा देते हैं, और गलती वही हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज का आपको खासकर ध्यान रखना है। अब देखिए एलसीएम तो 6 आ जाएगा इसका। तो डिनोमिनेटर को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 6 लाने के लिए, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। तो न्यूमरेटर को भी 3 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब दूसरी टर्म में डिनोमिनेटर ऑलरेडी 6 है, तो यहाँ पे तो ये 1 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। और इस केस में क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 माइनस 1/6, दैट इज 2/6। और इनको कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 जा 2 2
3 जा 6, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/3, ठीक है। नोट करेंगे। और इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा, सब्ट्रैक्ट 8 होल 1/3 फ्रॉम 100/9। तो यहाँ पे 100/9 में से 8 होल 1/3 घटाना है। तो सबसे पहला काम क्या है, 100/9 तो एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे 8 होल 1/3 को हम कर देंगे कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 8 इंटू 3 ये है पहले से, और इसमें 1 जोड़ना है। कितना आ जाएगा ये, 100/9 ऑलरेडी है यहाँ पे, माइनस, अब डिनोमिनेटर 3 है, न्यूमरेटर 8 इंटू 3 24, और एक 25/3 आ जाएगा। एलसीएम कितना आया इन दोनों का, एलसीएम 9 और 3 का तो 9 आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे एलसीएम देखिए 9 आ गया। अब 100 तो एज इट इज लिखेंगे, है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर कितना है, 9 है, और 9 इंटू 1 9 होता है, तो 100 इंटू 1 100 होगा, या ऐसे लिख सकते हैं। अब माइनस है 3, डिनोमिनेटर है 9 बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो डिनोमिनेटर के साथ करते हैं वही चीज हम न्यूमरेटर के साथ करते हैं। तो ये हो गया 25 इंटू 3, ठीक है। कितना आ जाएगा, आगे इसको करते हैं, तो ये आ जाएगा बच्चों 100 माइनस 25 इंटू 3 होता है 75/9। कितना आ गया, 100 माइनस 75, ये आ गया 25/9। अब इसको मिश्रित भिन्न में भी बदल लेंगे हम, कितना आ जाएगा 25, और ये 9 से भाग करना है, 9 इंटू 2 हो गया 18, कितना बच गया 7। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर तो 9 होगा, 2 और ये 7, नोट कर लेंगे। तो नोट कर लिया है बच्चों। अगला सवाल अब करेंगे हम, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको सब्ट्रैक्ट करना है दिस फ्रॉम दिस, यानी 6 होल 1/2 में से आपको क्या घटाना है, 1 होल 1/4। तो ये है मिश्रित भिन्न। सबसे पहला काम क्या रहेगा हमारा, इनको कन्वर्ट करना। तो चलिए कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करके बताइए कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या क्या आएगा, 6 होल 1/2 एंड 1 होल 1/4 का। बच्चों जिसका आंसर आ जाएगा हैंड रेज करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या करना है, अब 6 इंटू 2 प्लस 1, और डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, माइनस 1 इंटू 4 प्लस 1, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा 6 इंटू 2 है यहाँ पे, है ना, 6 इंटू 2 12, और एक 13, 13/2, माइनस 4 इंटू 1 4, और एक 5/1, एक नहीं 4 आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर्स हमेशा सेम रहते हैं, ठीक है। तो ये हैं आपके फ्रैक्शन 13/2 और 5/4।
इनको आगे सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, एलसीएम तो आपका 4 रहेगा, 4 आ जाएगा एलसीएम। तो अब डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो इस केस में न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे कुछ नहीं होगा। तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 13 इंटू 2 26 माइनस 5/4। और फर्दर इसको सॉल्व कर दिया, 26 में से 5 अगर हमने माइनस कर दिया तो 21 आ जाएगा, बटे 4 यहाँ पे ऑलरेडी है। और इसको हम मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, तो 4 इंटू 5, 4 पंचे 20 आ गया, 1 बच गया। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 होगा, और क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 1, 5 होल 1/4 आंसर आ गया आपका। नोट कर लेंगे इसको। नोट कर लिया है बच्चों। अगला सवाल करेंगे अब। देखिए, ये जनरली अब आपके सामने क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शंस को या तो ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। काफी इजी क्वेश्चन है। तो अब ऐड करना है 1 होल 1/4 प्लस 6 होल 1/2। पहला काम क्या रहेगा, इनको आप बदलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। डिनोमिनेटर सेम रहेगा, 4 इंटू 1 प्लस 1, और यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम रहेगा, 6 इंटू 2 प्लस 1। कितना आ जाएगा ये, 4 इंटू 1 4 और 1 5, 5/4 प्लस 6 इंटू 2 12 और 1 13, 13/2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आगे एलसीएम ले लेंगे इसका। एलसीएम कितना आ जाएगा, 4। तो 5 इंटू 1 प्लस 13 इंटू 2 करेंगे, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 2 है और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, आगे 5 इंटू 1 तो हो गया 5, 13 इंटू 2 हो गया 26/4, ये आ जाएगा 26 और 5 31/4। और इसको हम कर देंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट। मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी 31 को 4 से भाग करना है। 4 इंटू 7 28 आ गया, और ये बच गया 3। तो कितना आ जाएगा ये, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, और क्लॉकवाइज चलेंगे, यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, 7 होल 3/4 आंसर आ गया। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, अगला सवाल। देखिए, अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स आप देख सकते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। इसको समझते हैं। सबसे पहले क्या गिवन है, तो यहाँ पे गिवन है कटरीना रोड हर बाइसिकल 6 होल 1/2 किलोमीटर्स इन द मॉर्निंग एंड 8 होल 3/4 किलोमीटर इन द इवनिंग। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हर ऑल टुगेदर ऑन दैट डे। इसका मतलब, क्वेश्चन समझिए कि कटरीना ने अपनी बाइसिकल चलाई है, सुबह चलाई है 6 होल 1/2 किलोमीटर, और शाम को चलाई है 8 होल 3/4 किलोमीटर। अब आपको बताना है कि उस दिन में उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, कितनी बाइसिकल चलाई, ये आपको बताना है। तो वर्ड प्रॉब्लम इस टाइप से आपके सामने आ सकती हैं। अब आपको ये देखना है, सबसे पहला काम क्या है,
सबसे पहला काम है बच्चों आपको वर्ड प्रॉब्लम्स की स्टेटमेंट लिखना। ठीक है, समझ लिया क्वेश्चन, उसके बाद स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे जो गिवन है। जैसे यहाँ पे क्या दिया है ये समझ लीजिए, एज गिवन कटरीना रोड हर बाइसिकल, है ना, इन मॉर्निंग इतने किलोमीटर, है ना, 6 होल 1/2 किलोमीटर मॉर्निंग में। और आप चाहें तो यहीं पे कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, और इतना किलोमीटर डिस्टेंस उसने इवनिंग में कवर किया। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, यहीं पे आप जो मॉर्निंग वाला है उसको कन्वर्ट कर लेंगे, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, 6 इंटू 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा 13/2। और इवनिंग में कितनी चलाई है उसने, ये चलाई है 8 होल 3/4, यानी 4 डिनोमिनेटर है, 4 इंटू 8 प्लस 3 कितना आ जाएगा 8 चौक 32 और 3 35/4 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो 13/2 और 35/4 को आपको करना है ऐड, इनका एडिशन करना है, जोड़ना है। तो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम ये आ गया 4, है ना, एलसीएम 4 आ गया। तो हमें 4 एलसीएम लेना है। अब देखिए यहाँ से 13/2 है, तो 13 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि डिनोमिनेटर भी यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हुआ है। और ये है 35/4, तो यहाँ पे 35 एज इट इज रहने देंगे। और इसके बाद क्या आ जाएगा 26 प्लस 35/4, और ये कितना आ जाएगा 61/4 किलोमीटर। ठीक है, टोटल इतना डिस्टेंस उसने कवर किया है मॉर्निंग एंड इवनिंग में मिला के। समझ में आ रहा है, इसको नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखिए अब, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको समझिए। अ रेक्टेंगल इज डिवाइडेड इनटू सर्टेन नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। तो एक रेक्टेंगल है, ठीक है, एक रेक्टेंगल है, एक आयत है जिसको कुछ बराबर भागों में बांट लिया गया है। If 16 of the parts of formed represent the fraction 1/4, ठीक है, अगर 16 भाग जो बने हैं वो 1/4 फ्रैक्शन को दर्शाते हैं, द नंबर ऑफ पार्ट्स इन विच द रेक्टेंगल हैज बीन डिवाइडेड, ठीक है, तो आपको उतने भाग बताने हैं जितने में एक रेक्टेंगल को बांटा गया है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है क्वेश्चन आपके लिए, अगर समझ लिया तो बहुत आसान रहेगा। फिर ये एक रेक्टेंगल है मान लीजिए, हमने क्या किया है इसके बराबर पार्ट किए हैं, कुछ बराबर भाग किए हैं, और जितने बराबर भाग किए हैं हमें नहीं पता अभी कितने बराबर भाग किए हैं, लेकिन 16 पार्ट जो अभी तक डिवाइड किए गए हैं वो कौन से फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है 1/4 को। तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स आपको बताने हैं। ठीक है, नोट करेंगे इसको और सॉल्व करेंगे। नोट कर लिया बच्चों क्वेश्चन। यहाँ पे हमने नंबर ऑफ पार्ट्स को तो n मान लिया है। क्या मान लिया है, n मान लिया है कि एक रेक्टेंगल को टोटल n पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कितने n पार्ट्स में। अब दूसरा है कि जो n पार्ट्स हैं, ठीक है, उसका अगर 1/4 लें तो कितने पार्ट्स आएंगे, 16 पार्ट्स आएंगे। ठीक है, n पार्ट्स का 1/4 भिन्न कितना है 16 है। बस यहां से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो n की वैल्यू निकालेंगे, क्या करना है 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टोटल
64 भाग में ये डिवाइड किया गया है। नोट कर लीजिए। बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चंस किए हैं उनको आप रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं यहाँ पे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।